ये पेन जैसे ही पेंट को छूता है सब साफ हो जाता है। रिजल्ट लाल है, मतलब इस खिलौने के पेंट में लेड मौजूद है। ये बैटलशिप टॉय 1920 के दशक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के डेटन इलाके में बना था। सैंडर ब्लास्टिंग से पहले इस लेड वाले पेंट को हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उड़ने वाली धूल सांस के साथ शरीर में जा सकती है और वो खतरनाक है। इस खिलौने को खोल रहे हैं मशहूर रेस्टोरेशन एक्सपर्ट मिस्को एरिस्टोटे यानी GGE। बाहरी बॉडी हटते ही साफ दिख जाता है कि ये असल में एक मैकेनिकल कार है, बस ऊपर से इसे युद्धपोत का लुक दिया गया है। इसका सबसे अहम हिस्सा है इसका भारी फ्लाई व्हील। जब खिलौने को जमीन पर धक्का दिया जाता है तो नीचे के पहिए फ्लाई व्हील को तेजी से घुमाते हैं। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा एनर्जी। हाथ छोड़ते ही वही एनर्जी गियर सिस्टम के जरिए खिलौने को आगे की ओर दौड़ा देती है। डिसअसेंबली के बाद लेड वाला पेंट स्ट्रिपिंग जेल से हटाया जाता है। पुराने जमाने में लेड पेंट मजबूती और टिकाऊपन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सेहत के लिए बेहद खतरनाक होने की वजह से आज इसे पूरी तरह बंद किया जा चुका है। इसके बाद शुरू होता है सैंड ब्लास्टिंग। जहाँ हल्की जंग बच जाती है वहाँ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से दोबारा सफाई होती है ताकि सभी पार्ट्स की सतह एक जैसी हो जाए। अब पाउडर कोटिंग की बारी है। सफेद पाउडर इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से चढ़ाया जाता है और 200 डिग्री पर बेक किया जाता है। फिर कुछ हिस्सों पर गोल्ड कलर दिया जाता है, बाकी जगह मास्किंग से बचाया जाता है। फ्लाई व्हील और पहियों को वाइब्रेटरी ग्राइंडिंग से लंबे समय तक साफ किया जाता है और फिर निकल प्लेटिंग की जाती है ताकि आगे जंग न लगे। अब असेंबली शुरू होती है। फ्लाई व्हील वापस फिट होता है, बड़े गोल्डन पहिए लगते हैं। पुराने एक्सल को साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है और छोटे पहिए भी अपनी जगह पर लग जाते हैं। तोपों में से एक गायब थी, इसलिए उसी डिजाइन को देखकर नई तोप बनाई जाती है। केबिन के ऊपर और नीचे वाले हिस्सों पर गोल्डन बॉर्डर दिया जाता है। लाल रंग से कोट की गई चिमनियां और डेक पर लगने वाली टोपें भी जोड़ दी जाती हैं। आखिर में साइड बॉडी को अलग अलग रंग देकर फाइनल टच दिया जाता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड। 20वीं सदी की शुरुआत में डेटन खिलौनों का नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल शहर था। वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप से खिलौने आना बंद हुए तो यहीं की फैक्ट्रियों ने इंजीनियरिंग सोच के साथ खिलौने बनाना शुरू किया। खूबसूरती से ज्यादा फोकस था मजबूती पर। मोटी स्टील, सिंपल मैकेनिज्म और ऐसा डिजाइन जो बच्चों का रफ यूज झेल सके, यही डेटन टॉयज की पहचान बनी। आखिरकार सारी असेंबली के बाद 1920 के दशक का ये डेटन बैटलशिप टॉय पूरी तरह से रिपेयर होकर फिर से जिंदा हो जाता है।